जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माता मदानंद माई इनकी साधना का एक मंत्र देने जा रहे हैं, जो कि सिद्ध मंत्र। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी मंत्र दिए दोस्तों, महाकाली का सवारी मंत्र, नथिया माता का मंत्र, मरघट काली का, वीर बुलाकी मसान का मंत्र, या ये मंत्र देने जा रहे हैं माता मदानंद माई का, ये सारे के सारे सिद्ध मंत्र हैं दोस्तों, और जागृत हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी साधक जो गुरुमुखी है कर सकता है। चाहे तो जो मंत्रों के अंदर भोग दिया गया है उनसे इन देवी देवताओं से काम लिया जा सकता है, या अपने घरवत के हिसाब से जो भेंट वगैरह या मीठा किसी भी तरह से इस मंत्र के साथ उसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसा भी आप चाहें। मदानंद माई दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली देवी हैं, मसानियों की रानी हैं, 5 बावरी हैं जो इनकी आज्ञा का पालन वो भी नहीं टालते। कालका माई सदैव इनके जोड़े में रहती है, माता चौगन्नन इनके जोड़े में रहती है, और बड़े से बड़ा काम करने में समर्थ है देवी की शक्ति। कहीं अगर मसानी या मसान रोग हो तो माता मदानंद माई के जरिए उसे ठीक किया जा सकता है, हटाया जा सकता है मना के। या और भी कोई ओपरा हो, बहुत प्रेत जिन चुड़ैल या कोई तांत्रिक ने किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा कर्मकांड कर दिया है कि वो हट नहीं रहा, तो इस साधना से दोस्तों यकीन कीजिए वो भी हट जाएगा। इस मंत्र में दोस्तों मुर्गी पर और मिठाई पर माता रानी को पूजने का विधान दिया जा रहा है। कोई भी करें सोच समझ कर करें, बिना गुरु के बिल्कुल भी ना करें ये साधना। गुरु का आशीष उसकी आज्ञा लेकर ही करें। काफ़ी लोग कहते हैं गुरु जी हमारे पास कोई गुरु नहीं है, तो दोस्तों हर किसी के लिए राय दी जाती है, और लगभग हमारी वीडियोस में कहा जाता है गुरु मंत्र की माला जरूर करनी है। तो यानी कि नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को समझ आता है या नहीं, लेकिन हमारे लिए किसी भी मंत्र में साधना में गुरु का नाम बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के दोस्तों साधना सफल नहीं होती। अगर अपने आप कोई भी साधना करने बैठ जाएं तो दुनिया भर में तांत्रिकों की भरमार हो जाएगी। यही कारण है कि गुरु बहुत जरूरी है जीवन में। इस मंत्र की शक्ति से दोस्तों कभी भी किसी भी प्रकार से साधना के बाद, सिद्ध करने के बाद कोई भी काम लिया जा सकता है। उसका तरीका, उसका विधान भी बताया जाएगा। आप चाहें तो इस मंत्र के जरिए देवी को सवारी चौकी ले सकते हैं अपने शीश पर, और चाहें तो बिल्कुल सामने से ध्यान में जाकर गद्दी पर बैठकर किसी के बारे में बात करके पता कर सकते हैं, और माता रानी बिल्कुल बताएंगी खुश होकर। साधना का प्रयोग दोस्तों गलत कामों में ना करें बिल्कुल भी। अच्छे काम के लिए, जन कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जितने काम हो सके करें। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो माता रानी नहीं कर सकती। गलत काम ही क्यों ना हो, मध्य भगत लोग, तांत्रिक लोग चलाते हैं गलत काम पर भी माता रानी को, लेकिन ये शक्ति के ऊपर आने के बाद डिपेंड करता है कि भगत, तांत्रिक उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करता है, अच्छा या बुरा। तो रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, जो भी करता है इस मंत्र के विधान को दूसरों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करें। आपका जो हक है बिल्कुल लीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। अगर आपको काम करने में एक बार, 2 बार, कई बार 3-3 बार भी काम करना पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं। ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में काम हो जाता है। कई बार भेंट देनी पड़ सकती है, तो बिल्कुल आपका हक, जो देवी देवताओं का हक है, वो लो।
कोई मनाही नहीं। और जो नहीं देता उसकी ऐसी की तैसी भी करो, छोड़ो भी मत ऐसे लोगों को काम होने के बाद जो नहीं देता। तो दोस्तों आपने करना क्या है, चलते हैं वीडियो पर। किसी भी मंगलवार से दोस्तों इस साधना को आपने शुरू करना है या बुधवार से, दोनों में से किसी भी एक दिन को चूज कर सकते हैं आप। काफी लोग बुधवार को देवी को पूजते हैं और काफी मंगलवार को भी पूजन करते हैं देवी का। आपने करना क्या है, अपने घर में या नदी किनारे, दोनों में से जैसा मर्जी कर सकते हैं दोस्तों। अपने घर में पटरा लगाएं, काला कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माता रानी का अगर फोटो मिल सके तो मूर्थल धाम से बहुत आसानी से फोटो मिल जाएगा माता रानी का, फोटो लगा सकते हैं। और अगर फोटो नहीं है तो नॉर्मली माता रानी को याद करके कि हे देवी आपकी चिराग बत्ती जला रहा हूँ, इसको स्वीकार कीजिए। यकीन करो माता रानी स्वीकार करेगी। लगन श्रद्धा भावना होनी चाहिए आपके अंदर। उसके बाद दोस्तों वहीं पर ही पटरे पर ही जहाँ आपने दीपक जलाया उसके साथ ही माता रानी के नाम से चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। देवी ये पूजन स्वीकार कीजिए। हाथ में जल ले किस रंग का संकल्प करें, मैं यानी कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, गोत्र, ये साधना करने जा रहा हूँ। रोजाना इतना मंत्र जाप करूँगा, इतने दिन तक करूँगा। हे मदनन माई कृपया मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, इस मंत्र की शक्ति प्रदान करें। जब भी इस मंत्र के द्वारा मैं आपको आवाहन करूं, मेरे आके सारे कार्य सिद्ध करें आप, और मुझे हर परेशानी से, हर दुख दुविधा से दूर करें, बचाएं मुझे, मेरे परिवार की रक्षा करें। जल छोड़ दीजिए इतना कहकर। संकल्प सिर्फ पहले दिन लेना दोस्तों। और पूजन यानी कि फूल, चावल या रोट चढ़ाने हैं। अपने आप को तिलक करना है। अगर फोटो है तो फोटो को तिलक करें, नहीं तो अपने आप को तिलक करें। उसके बाद दोस्तों गुरु मंत्र, अगर गोरखनाथ जी का जो मंत्र हमने चैनल पर दे रखा है वो सिद्ध किया है किसी ने तो 11 माला, 1 माला गणेश मंत्र की। अगर किसी के पास अपना कोई गुरु मंत्र है तो उस गुरु मंत्र की 1, 3, 5, 11 जितनी समझ आए उसे वो माला करें। 1 माला गणेश मंत्र की करें। गुरु से, गणेश जी से आज्ञा लें, निर्विघ्नता पूर्ण साधना पूरी हो आपकी, ऐसा आशीर्वाद लें। उसके बाद माता मदानंद माई का जो मंत्र वीडियो में दिया जा रहा है उसका दोस्तों 1 माला का जाप करना है। माला इसमें रुद्राक्ष की चलेगी। और ये सारी क्रिया दोस्तों काले या लाल रंग के आसन पर बैठकर करनी है और आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो। याद रखिए दोस्तों, सारी क्रिया जब कर रहे हो ये आप मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जाप करना है। जय माता मदानन माई, सत्य की देवी, मसानियों की रानी, जोड़े माँ चौगन्नन चाले, पांचों बावरी तेरी बात ना टालें। बोतल की धार, 5 मिठाई, मीठा पान, मुर्गी लेकर सब काज माँ कीजे। दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई नागे गुरु की, दुहाई दुहाई दुहाई। इस मंत्र का जाप करना है दोस्तों। भोग इसी मंत्र के अंदर ही मिलेगा आपको। 5 बतासे अपने सामने रखें माई के, कपूर या अग्यारी जो अग्यारी अग्नि के लिए जलाएं। और अगर कपूर भी जलाते हैं अग्नि प्रज्वलित करके 5 बतासे रखें माता रानी के। उसके बाद 5 लौंग चढ़ाएं। हे देवी, हे माता मदानन माई, ये मेरी सेवा स्वीकार करें। और घर की छत पर करें या फिर घर की बालकनी में करें ये साधना, कोशिश करें। या फिर खुले स्थान पर जाकर कर सकते हैं आप, किसी नदी किनारे बैठकर। घर में करें तो इन्हीं 2 जगह पर करें। मीठा पान लेना है, 5 तरह की मिठाई लेनी है। याद रखिए दोस्तों, 1 बोतल ये लेना है। और 1 मुर्गी लेनी है, सफ़ेद काली जैसा आपको समझ आए। मुर्गी लेकर जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, ये भोग तब देना है दोस्तों, मंत्र पूरा हो जाए यानी कि पहले दिन और आखिरी दिन मुर्गी देनी है। मुर्गी के अलावा जो भोग है वो रोज चढ़ाना है। बोतल की दार शराब जो है वो 1 ही रखनी है, डेली चढ़ानी है वो, उसी में से थोड़ा थोड़ा। बाकी लौंग बतासे, मिठाई, पान ये रोज चढ़ाना है।
अगर कोई साधक रोज नहीं कर सकता तो मंगल या बुधवार जैसे भी जिस हिसाब से उसने साधना शुरू की है उस हिसाब से रेगुलर रखे, लेकिन 5 बतासे 5 लौंग माता रानी की सेवा में जरूर चढ़ाने हैं रोज। सुर्गी करनी है पहले काट के पहले दिन, उसके बाद उसको बनाकर, या फिर अगर आप नदी पर कर रहे हैं वहीं पर छोड़ सकते हैं आप नदी में, या फिर वहीं डाल सकते हैं जहाँ पर आपने जोत करी है, छोड़ सकते हैं वहाँ पर और हाथ जोड़कर वापस आ जाएं। और नहीं तो मुर्गी कर रहे हैं तो बनाकर उसकी पूजा फिर से 5 पीस लेकर मुर्गे के गर्दन, पंजे, पंख, सीना, कलेजी ये लेकर पूजन करें इनका, थोड़ा थोड़ा पीस चढ़ाएं उनको। और ये प्रसाद है, इसको खाना है, फेंकना नहीं है। अगर बनाकर करते हैं घर में, बाहर करते हैं तो वहीं का वहीं छोड़कर आ सकते हैं आप। कोई भी काम हो दोस्तों, 40 दिन 41 दिन जब आपको पूरा हो जाए एक माला अगर रेगुलर जब करते हुए, जिस समय आपको 40 दिन पूरा आ जाए, कहीं भेजना है तो इसी भोग पर बाहर जाके, घर में ये काम कभी ना करें। घर में अपनी सुख शांति के लिए ही करें, लेकिन अगर किसी का काम करना है, किसी का उतारा करना है, कहीं भेजना है देवी को, देवता को, तो हमेशा बाहर जाकर काम करें। याद रखिए दोस्तों, अपने घर से 108 बार मंत्र पढ़ें, उसके बाद सारा भोग लेकर, मुर्गी लेकर, दारू लेकर सारा बाहर जाएं, नदी किनारे या किसी खुले मैदान में जाएं, वहाँ पर बैठकर अगियारी करके सारे मिठाई भोग सब कुछ देकर उसके बाद सुर्गी चढ़ाएं और माता रानी से अपना काम बोल दें। दोस्तों, हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आपका काम, आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि हाँ आपका काम हो रहा है। लेकिन अगर कहीं रिजल्ट अटकता है तो वहाँ माता रानी की बच्ची चलेगी, याद रखना, सूर की, वहाँ भेंट ले सकती है माता, खुद बता देगी कि इस काम में अड़चन है, ये काम होगा या नहीं होगा। तो बिना पूछे किसी भी काम में हाथ ना डालें। सिर्फ इतना ही करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना। अपने घर के हिसाब से जो भेंट आप देते हैं वो दे सकते हैं इस भोग के साथ, अगर आपको लगे तो। मुर्गी देने के बाद आपका काम हो जाए तो भेंट दे सकते हैं बाद में कि माता रानी ये सुर्गी दे रहा हूँ मुर्गी की, मेरा काम बना कर ला, तेरी भेंट दूंगा। आपका काम जरूर सिद्ध होगा दोस्तों। मंत्र जाप रोजाना 40 दिन के बाद भी कम से कम 31 बार रेगुलर रखें, ताकि माता रानी की नज़र सदैव तुम पर बनी रहे, तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण होते रहें। कभी भी आप बुलाओ तो उनकी शक्ति आपके लिए काम करे। किसी का भी दोस्तों इस मुर्गी के ऊपर उतारा कर सकते हैं आप, किसी औरत के ऊपर, आदमी के ऊपर, किसी भी प्रकार का साया है वो हट सकता है। कोई देवी देवता नहीं मान रहा, ये देवी किसी भी घर के देवी पितर को भी मनाने में माहिर है माता रानी, उनको पकड़कर बांधने में भी माहिर है। तो किसी भी तरीके का दुनिया का कोई भी काम साधक आसानी से कर सकता है। 40 दिन तक बस याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोएं और सारा ध्यान जो है साधना में, मंत्र जाप में लगाए रखें, माता रानी की पूजा पाठ में लगाए रखें, श्रद्धा भावना अपनी। और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, हड़बड़ाहट बिल्कुल ना करें, और जैसा कि कहा गया है बिना गुरु के बिल्कुल भी इस साधना को ना करें। कभी किसी को कोई परेशानी है, कोई बीमार है व्यक्ति, कुछ भी है, आप इस मंत्र से जल पढ़कर दे सकते हैं। अपनी अनामिका उंगली कटोरी में जल लेकर, गिलास में जल लेकर उसके अंदर उंगली डुबो के पहले पोर तक 31 बार मंत्र पढ़ें, माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी इसको स्वस्थ करो। उसको सामने बिठाकर 31 बार मंत्र पढ़ें, 3 बार फूंक लगाएं जल के ऊपर, और उस सामने वाले व्यक्ति पर फूंक लगा दें और वो जल उसे पीने के लिए दे दें। सामने वाला 5-10 मिनट के अंदर अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। किसी का दोस्तों काम नहीं चल रहा है, जो अपने लौंग चढ़ाते हैं आप देवी को अपने घर में, उस लौंग को पीस कर अपने पास रखें, उसकी भस्म दे सकते हैं। माता रानी का 31 बार मंत्र पढ़ के उसके ऊपर 7 बार 3 बार फूंक लगा के वो दे सकते हैं। जल में डालकर अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में, कहीं भी छिड़क सकते हैं। कारोबार, रोजी रोजगार चलने लग जाएगा उसका। घर परिवार में कोई बाधाएं हैं तो जैसे अंदर से
बाहर की ओर एक गिलास में जल लेकर उसमें थोड़ी सी भभूत डालकर लौंग की और बाहर की ओर छिड़काव करते हुए आएँ और गली तक छिड़काव करना है, अंदर से बाहर की ओर धीरे धीरे, हर कमरे में, पूरे घर में। हर बाधा घर से निकल जाएगी, अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। लेकिन दोस्तों जो भी करें सोच समझ कर करें। यह देवी देवता जितने भी अभी मंत्र दिए जा रहे हैं, एक बार अगर पूज लिए तो ये हमेशा पूजने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार पूज लिया और इन्हें छोड़ दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये याद रखिए। जैसे हनुमान जी, राम जी, माता सीता, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, कभी चलो मन में आया कर लिया, कभी छोड़ दिया, ये कुछ नहीं कहते। लेकिन ये देवी देव ऐसे हैं जो इस धरती पर जिंदा हैं, जागृत हैं, और इन्हें एक बार पूजा दे दी तो वो रेगुलर रखनी ही पड़ेगी आपको। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। तो भगवान ना करे कोई ऐसा काम करता है और उसको पूजना पड़ता है, कोई ये ना कहे कि गुरुजी आपने बताया नहीं था। और समय समय पर इनकी भेंट पूजा भी देनी पड़ती है। और जरा सी गलती पर अगर नहीं दिया, जबान, एक बात याद रखिए दोस्तों, पक्की रखें। अगर इन देवी देवताओं को किसी ने पूजना है, हमारे गुरु का कहना है, हाथ में छुरी जिसके वही असली भगत। जिसने जबान कर दी तेरी ये दूंगा भेंट, तो उस जबान पर वो भेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि माता अब 10 दिन बाद दूंगा या देवता 10 दिन बाद दूंगा, तो फिर देवता भी धीरे धीरे उसी लय में आ जाता है कि चल बेटा तेरा भी काम 10 दिन बाद करूंगा, तेरा भी काम 20 दिन बाद करूंगा या करूंगी। तो जबान के पक्के रहें, देवता सदैव आपके काम के लिए तैयार रहेंगे या देवी। और किसी अच्छे गुरु की सलाह लेकर ही ऐसे देवी देवताओं की पूजन करें और उनके सानिध्य में ही सब कुछ करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते, अपने गुरु को भेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी विधि, मंत्र। अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही मंत्र, विधि, टोना टोटके उपाय आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।